रोहतासगढ़ में अगली सुबह नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा बचपना का आनंद लेकर मैं निकलता हूँ रोहतास किला की ओर। ये है गांव। तो वीरेंद्र चाचा के साथ अभी हम थोड़ा सा देखने जा रहे हैं अपना रोहतास किला। किला के सामने तो सबसे नज़दीक गाँव यही है ना। गांव का स्थिति भी थोड़ा सा देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। आए हैं तो अच्छा से देख टाक के जाएंगे। जो नहीं देखा है उसको दिखाते हैं। ये अखड़ा। अच्छा, ये गांव का अखड़ा। ओ बढ़िया है। ये हम ही लोग का घर है भाई। अच्छा, ये वाला ना कर तो देखिए ना, तो फिर कई साल दूसरा तो अखड़ा देखना पड़ेगा। नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा जगह हो गया। इतना घर इतना सारा ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, अखड़ा बहुत छोटा हो गया। सरहुल का स्थल है वो पेड़ दिख रहा है, वो सरहुल का स्थल है। ये हम लोग का जमीन है, यहाँ से वो आम के पेड़ तक। अच्छा, अरे है, पूरा घर था यहाँ। अच्छा, यहाँ पूरा घर था। पूरे घर कहीं भी जाइएगा तो घर की ही नजर आएगा, मतलब जगह खाली नहीं था। अच्छा, जिस समय ये किला मतलब किला में हम लोग का राज था, उस समय पूरा एरिया में घर पूरा था। एरिया में घर, कहीं जंगल में भी है घर। जहाँ भी जाइएगा घर का निशाना दिखेगा आपको। तो वहाँ मतलब अपना राजा राजा रहता था, इधर जनता रहता था अपना ना। जनता ही देखिए, हाथा उस पार चारों तरफ, हाथा कैंपस के अंदर में इधर चारों तरफ ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे ये वाला इसी के बगल में ये वाला ऊपर में चिलबिल है, वहाँ से घरे घर चारों तरफ घरे खाली है। अच्छा, इधर जमीन खेती बाड़ी वाला का सिस्टम नहीं था। यहाँ पे खाली रहने का काम, केवल रहने का, खेती बाड़ी नहीं था। केवल ये काला हो गया है, ये मिट्टी जल के काला हो गया। यहाँ पे भट्ठी गड़ाया था। भट्ठी गड़वाया था। एक साथ उठना, एक साथ बैठना, सारा सिस्टम था उन लोग के पास। अच्छा, हाँ। ओहो। अभी भी प्रमाण है, 3 घर के बस्ती था। उन लोग बोलता था कि हम लोग 3 घर ऐसा था कि हम लोग एक मैंने समझ जाइए कि दूसरे से मुकाबला हम लोग करते थे। अच्छा, किसी का रंगदारी नहीं चलता था। अच्छा, हाँ, कोई अगर मान लो किसी तरह का से आके बोलेगा कि ये हो गया वो करेंगे। उन लोग के पास 3 घर से ऐसा था कि उन लोग मुकाबला को ठान लेता था। नज़दीक आ गया पूरा। ये किला कैंपस घुसने में भी कितना को द्वार है? द्वार तो बहुत, मेन किला आते वक्त उधर से भी द्वार था। एक किला में घुसने के लिए उस साइड से भी था ना। साइड से यहाँ 3 दरवाजा है। 3 दरवाजा है। एक उत्तर साइड, एक दक्षिण साइड, एक पश्चिम साइड। मनमानी साला काम कर रहा है। काम करिए रहा, चलिए रहा है। हो गया किला प्रांगण में प्रवेश करने के बाद हो विजय चा, काम रोकल जात बा तो काम तो नहीं रोकत का ही था। इस किला प्रांगण में 4 पुराने करम के वृक्ष हैं जो उराव जनजाति के होने का एक प्रतीक को दर्शाते हैं। इस किला में प्रवेश करने के बाद कुछ अलग सा ही महसूस होता है। इस किला के 3 दिशाओं से घेराव है तथा एक दिशा में महल। इस किला के घेराव को
अंदर की ओर से कुछ इमारत रूपी स्वरूप भी दिया गया है। राजा हरिश्चंद्र सुपुत्र रोहितेश्वर के नाम से अब विख्यात है। अगर 1538 ईस्वी में शेर शाह के हाथ में आने से पहले खरवार, गोंड और चेरो राजाओं आदिवासियों राजाओं के अधिकार में था। गढ़ का लगभग 28 मील के घेरे में है। यहाँ लिखल है 28 मील के घेरे में है, जिसमें 83 दरवाजे हैं। अच्छा। राजघाट, घोड़ा घाट, कठौतिया घाट और मेंढरा घाट 4 घाट है। दुमका से ये महल ना जाने कितने रहस्यों को लेकर खड़ी है। इसकी विशालता और भव्यता को देखें तो ये हमें शब्दों से परे रखती है। यहाँ आने वाले प्रकाश तथा यहाँ थमने वाली अंधकार कुछ दूसरा ही लगता है। इस किले के अंदर में कई सारी इमारतें हैं जो अपनी अपनी विशिष्टता के साथ अनन्य है। ऊपर से देखने पर इस महल का वैभव हमें और भी रोमांचित करती है। इस महल की हर एक कलाकृति, हर एक बनावट, हर एक नक्काशी अपने आप में अनूठा है और न जाने कितने कालक्रम के खंडों को खुद में समाया है। पूरे महल के दीवारों पर इस तरह के आले बने हुए थे जो कि ढेर सारे उपयोगों में आया करते होंगे। किला का कुछ हिस्सा अब दम भी तोड़ने लगा है और हमारे हाथों से हमारा इतिहास फिसल रहा है। इस पूरे महल में जहाँ भी नजर जाती बस तलाश के बंद दरवाजों के सामने जाकर ठहर जाती। ये हमारा सौभाग्य है कि ना जाने ये कालचक्र हमें कितना कुछ सिखाना चाह रही है कि अपने भुलाए कालखंडों को फिर से हमारे समीप ला रही है। इस महल को देखने के बाद आप कुतूहल के समंदर में गोते जरूर लगाएंगे और प्रश्नों का अंबार आपके मन में जरूर से झरेगा तथा इसका प्रभाव आपके मस्तिष्क को जरूर झकझोरेगा। इस विशाल भूखंड में हमारा पहचान जाने कहाँ खो गया है, पर कुछ तो कड़ी है यहाँ जो हमें अब खींच रहा है। इस काल में कुछ तो है जिसे ये गढ़ अब आकार दे रहा है।